नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं और आज फिर एक वीडियोज़ और आप सभी को लाया हूं जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आप इस वीडियोज़ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और हमारे चैनल पर सभी विषयों के वीडियोज़ उपलब्ध हैं। आपको जो ज़रूरत है आप देख सकते हैं और जो हमारे चैनल पर उपलब्ध ना हो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें इस वीडियोज़ का जो है ज़रूरत है, तो हम उस वीडियोज़ को उस प्रकार की वीडियोज़ को बनाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज हम देखते हैं ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है रसिक प्रिया के रचयिता कौन है। जो रसिक प्रिया एक रचना है उसके रचयिता कौन है, वो हैं केशव दास। केस जो होते हैं साहब, अगर केस में चमक ना हो, केस मतलब क्या होते हैं बाल में अगर चमक ना हो, रस ना हो तो क्या होता है साहब, वो रूखे रूखे से लगते हैं। तो केस में क्या होना चाहिए साहब, रस होना चाहिए। रस होना चाहिए, काय में होना चाहिए रस, केस में रस होना चाहिए। तो रसिक प्रिया है साहब, बाल जो हैं वो क्या हैं, रस के प्रिय हैं। तो रसिक प्रिया किसकी रचना होगी साहब, वो होगी केशवदास की, क्योंकि रस किस में होना चाहिए, केस में होना चाहिए, बाल में होना चाहिए, तभी तो वो अच्छे लगते हैं, नहीं तो रूखे रूखे लगते हैं। तो रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, केशवदास। हमें तो सिर्फ याद करना है साहब, हमारी ट्रिक से वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ याद करना है। कैसे याद होता है वो हमें याद करना है। तो रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशवदास। कुटज के रचयिता कौन है, कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के रचयिता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये वो ही द्विवेदी हैं साहब जिन्होंने जो है आदिकाल की संज्ञा दी है वीरगाथा काल। और वीरगाथा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है प्रारंभिक काल को, हिंदी के जो प्रारंभिक काल था उसको वीरगाथा काल किया है। और जो कुटज है वो किसकी रचना है, वो है साहब हजारी प्रसाद की है साहब। क्या है, जो है एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति कुट रहा था, क्या हो रहा था, कुट रहा था अर्थात पिट रहा था। कुटज तो किन के सामने कुट रहा था, हजारों लोगों के सामने कुट रहा था। तो ऐसे ही जब बात चल रही थी कि साहब की वो तो कुट रहा था साहब, हजारों लोगों के सामने क्या हो रहा था, कुट रहा था। तो किन लोगों के सामने कुट रहा था, हजारों लोगों को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी होगी, कुटज किन लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने। तो कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना होगी कुटज, है ना। आप हमारे वीडियोज को बार बार देख सकते हैं और ये 2-3 बार देखने से जो है आपको याद हो जाएगा। कुटज, जैसे ही कुटज रचना का नाम लिया जाएगा और आपको हजारों की याद आ जाएगी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, अर्थात चंदन में विष नहीं होता, जबकि इसमें क्या है, भुजंग मतलब सांप जो है इसमें लिपटे रहते हैं। इस पंक्ति की रचयिता कौन है, तो इस पंक्ति की रचयिता है रहीम साहब जो हैं इस पंक्ति के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति की रचयिता कौन है, इस पंक्ति की रचयिता है तुलसीदास जी है। इन्होंने क्या कहा है कि जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब जो है एक भगवान का जो है अवतार होता है। इन्होंने कहा कि जब भी धर्म की हानि होती है और असुरों का जन्म होता है, तब इन असुरों का, राक्षसों का नाश करने के लिए भगवान का जन्म होता है। तो ये पंक्ति किसकी है, तुलसीदास जी की है। अर्ध सममात्रक जाति का छंद है। अर्ध सममात्रक जाति के छंद कौन है, दोहा जो है वो अर्ध सममात्रक जाति का छंद होता है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है साहब, जो तोड़ती पत्थर है वो यथार्थवादी मतलब जो है जो समाज में व्याप्त समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, उसके आधार पर, यथार्थ की मतलब जो है वर्तमान की, यथार्थवादी रचना है तोड़ती पत्थर किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तोड़ती पत्थर किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर आप पत्थर को तोड़ने जाओगे साहब तो तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि सूर्य की गर्मी इतनी है अभी जो है, तो आप पत्थर नहीं तोड़ते। तो तोड़ती पत्थर सूर्य की गर्मी, तोड़ती पत्थर, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधी भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम
क्या है जो अवधी भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रामचरितमानस रचना है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है साहब? विद्यापति की पदावली की जो है गीति काव्य की कवि माने जाते हैं साहब विद्यापति। तो विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? वो है मैथिली। मैथिली जो है विद्यापति की पदावली की भाषा मानी जाती है। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? शेष कादंबरी की रचयिता है अलका सरावगी। अलका सरावगी जो हैं शेष कादंबरी के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार है। देखो यहाँ से फिर से भी आया मुख रूपी, अर्थात जो है मुख रूपी चांद पर जो है इन्होंने मुख की जो तुलना की है वो कैसे की है? चांद से की है साहब। तो मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया साहब। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? जैसे अपन ने पढ़ा था कि चरण कमल बंदो हरिराई, उसमें भी रूपक अलंकार था और इसमें भी एक तुलना की है, उपमा की जा रही है। तो वो क्या है? यहाँ पर रूपक अलंकार होगा रूपक अलंकार यहाँ पर होगा। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है साहब। जहाँ किसी वस्तु पर लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि असंभव कार्य को भी संभव बता दिया जाए, तो वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है साहब। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? जैसे इस अतिशयोक्ति की एक हम उदाहरण बताएं कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर देखो कितनी अतिशयोक्ति हुई है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका सारी जल गई और जो निशाचर थे वो क्या हो गए? भाग गए। तो जो है अतिशयोक्ति यहाँ पर हो रहा, बड़ा चढ़ाकर जो है वर्णन किया जा रहा है। तो जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह संभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है साहब? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। आप स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से होता है? बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया जो भाषा हैं उनका जन्म होता है मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से इनका जन्म होता है। निम्न में से कंठय ध्वनियां कौन सी हैं? वो हैं का, खा। का, खा जो है कंठ से निकलने वाली ध्वनियां कहलाती हैं। का, खा। का, खा, गा और फा में कौन सा अक्षर उर्दू से लिया गया है? तो वो लिया गया फा। फा जो है उर्दू से लिया गया है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहा जाता है साहब? वो कहा जाता है भाषा। जैसे हम सरल भाषाओं में कहें कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। हाँ, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को भाषा कहा गया है साहब। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है साहब? शब्दावली लेती है। हमने चीनी से ली, तिब्बती से लिए, उर्दू से लिए, बहुत सारी जो पुर्तगाली से लिए, बहुत सारी भाषाओं से जो है हमने शब्द लिए हैं और हमारी भाषाओं से भी, हमारी हिंदी भाषा से भी शब्द अन्य भाषाओं में पहुंचे हैं, जिन्हें हम जो है तत्सम और तद्भव के रूप में देखते हैं। जैसे संस्कृत से हमारी भाषा में अगर कोई शब्द आता है और हम ज्यों का त्यों उसका प्रयोग कर रहे हैं तो तत्सम अर्थात उसके ही समान, और तद्भव अगर हम उसका कुछ सुधार करके बोलते हैं या उसका कुछ बिगड़ा रूप हम बोलते हैं तो उसे कहते हैं तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न हुआ। तो तत्सम और तद्भव। तत्सम कहते हैं कि जो ज्यों का त्यों प्रयोग होता है, और तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न हुआ। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग हुआ सांकेतिक रूप में। कैसे हुआ? सांकेतिक रूप में उसका प्रयोग। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है, जिसके दो भेद हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव है रति, है ना। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दिखाई पड़ता है? जो संस्कृत भाषा है उसका प्राचीनतम रूप दिखाई पड़ता है ऋग्वेद। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ऋग्वेद। और वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। तो वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, और ऋग्वेद में जो है संस्कृत का प्राचीनतम रूप हमें मिलता है। ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? तो वो कहा है खड़ी बोली को। खड़ी बोली को कहते हैं। जैसे
तो ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है, तो वो कहा है खड़ी बोली को। जैसे कोई खड़ी बोली बोलता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि जे आ गया देसी, जे आ गया गांव का व्यक्ति। तो ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है, तो वो कहा है खड़ी बोली को, खड़ी बोली को कहा। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है, तो वो कहा है अपभ्रंश। स्वयंभू ने अपभ्रंश कह दिया साहब, अपभ्रंश को देसी भाषा कह दिया, और ग्रियर्सन ने जो है खड़ी बोली को कह दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें कि सौरसैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी ये निम्न में से किस भाषा के 5 भेद हैं साहब। सौरसैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी ये निम्न में से किस भाषा के 5 भेद हैं, तो वो है साहब प्राकृत के। सौरसैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी ये निम्न में से किस भाषा के 5 भेद हैं, तो प्राकृत भाषा के जो हैं 5 भेद हैं। क्योंकि जो है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अपहट्ट और फिर उसके बाद हिंदी आई है। तो भारतीय आर्यों की भाषा में टा वर्ग की ध्वनियां किसकी देन है साहब, तो वो है द्रविड़ भाषाओं की। हमने बताया था कि हमारे भारत में 4 भाषा परिवार हैं, तो द्रविड़ भाषा परिवार की जो है देन है टा वर्ग, है ना। टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, डा। तो जो है वर्गों का प्रयोग होता है ओज, क्योंकि ये एकदम खड़े टा, ठा, लट्ठमार छाप होते हैं, टा, ठा, तो ये ओज होता है। इन वर्णों का प्रयोग कैसा होता है, ओज होता है, ओजपूर्ण, है ना। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। स्थायी भावों की संख्या कुल है 9, और जो है एक और रस जो है वात्सल्य रस जुड़ गया है, जबकि मैं रूप से जो है वो स्थायी भावों की संख्या 9 ही बताई जाती है। तो धनाक्षरी, घनाक्षरी छंद किस प्रकार का छंद, जो घनाक्षरी छंद है वो वर्णिक छंद माना जाता है। वर्णिक छंद एक मात्रक छंद होता है और एक वर्णिक छंद होता है। तो घनाक्षरी छंद कैसा माना जाता है, वो माना जाता है वर्णिक छंद। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा साहब। पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, क्योंकि साहब इनके गर्भ में क्या होते हैं, रत्न होते हैं। तो पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द क्या है, रत्नगर्भा। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, हिंदी साहित्य का 9वां रस है शांत रस। शांत रस, जब रस पूरे हो जाते हैं साहब, हम पूरे रसों को प्राप्त करते हैं, फिर आराम से अपने मन में एक भाव आता है कि संसार में कुछ भी नहीं है साहब, इसका जो है स्थायी भाव है वो है निर्वेद। अब हमें वैराग्य की भावना उत्पन्न होने लगती है कि इस संसार में कुछ नहीं, अब तो हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। तो हिंदी साहित्य का 9वां रस है शांत रस, जिसका जो स्थायी भाव है निर्वेद है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है श्रृंगार रस को। और इसके 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। स्थायी भाव है रति। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है साहब ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा सब। मैंने बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को कहा है वीरगाथा काल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, शिवा बावनी की रचनाकार है साहब भूषण। भूषण जो है शिवा बावनी के रचनाकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं वो है लल्लूलाल। इनकी जो रचना है वो है प्रेम सागर। प्रेम सागर इनकी रचना है साहब लल्लूलाल जी की। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, लल्लूलाल जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी की नहीं है, तो वो है मालवी। मालवी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अनिल का पर्यायवाची शब्द है तो पवन। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है, पवन है साहब। जब हम बोलते हैं ना कि आज तो हवा चल ही नहीं रही साहब, मतलब नील है, आज हवा क्या है, नील, आज तो साहब नील हवा है। तो पवन जो है अनिल का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। अनिल, नील, हम हवा को बुलाते अनिल। जब पवन हवा नहीं चलती तो हम बोलते नील, कहीं से हवा आ जाए साहब, नील। तो पवन जो है अनिल का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। मुख्य रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, जी हमने पढ़ लिया है। इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार माना जाता है साहब है। तो वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था साहब, श्री हरि द्विवेदी। श्री हरि द्विवेदी वियोगी हरि का क्या है, पूर्ण नाम है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, तो वो जो है बघेली नहीं है। बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो वो है साहब बहुब्रीहि समास। अब देखना यहाँ पर जो है 2 समास होते हैं साहब, एक द्विगु समास भी होता है कभी कभी और एक बहुब्रीहि समास होता है। अब जहाँ बहुब्रीहि विकल्प दिया रहता है वहाँ द्विगु नहीं दिया रहता, और जहाँ द्विगु दिया रहता है वहाँ बहुब्रीहि नहीं दिया रहता। पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों का जो है एक समूह है, और पंचवटी मतलब जो है
एक 5 जो है संख्या आ रही है तो संख्या आ रही है तो वहाँ द्विगु है, और पंचवटी समूह आ रहा है तो वहाँ बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ हम बहुब्रीहि समास इसको ले रहे हैं, ये अच्छे से समझ लेना। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है साहब? रण क्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा में है। हरियाणा में क्या है? कुरुक्षेत्र है, जो युद्ध के लिए प्रसिद्ध है साहब कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? रण क्षेत्र। रण क्षेत्र युद्ध का क्षेत्र कहा जाता है सब कुरुक्षेत्र को। जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काल से था? हमने बताया था कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि शंकर मतलब शंकर की छाया हमारे ऊपर है, तो छायावाद। जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य से है? तो वो है छायावाद से साहब। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो वो नहीं जाती मैथिली भाषा। भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? भक्ति को रस के रूप में जो प्रतिष्ठित किया तो वल्लभाचार्य साहब ने। वल्लभाचार्य साहब ने भक्ति को जो है रस के रूप में प्रतिष्ठित किया है साहब। भक्ति का अगर रस हमारे अंदर आ जाए साहब तो फिर तो क्या है, भक्ति में जो है हमारा मन लगने लगेगा। हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो वो है शील दशा। शील मतलब होता है संयम, अनुशासन, जिसे हम कहें सदाचार को प्रेरित करते हैं साहब शील दशा। हमें संयम से रहना चाहिए, विचार से रहना चाहिए, सिद्धांतों से रहना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, सदाचार के कार्य करना चाहिए। तो जो शील दशा है वो सदाचार को प्रेरित करती। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के, जिनकी एक महाकाव्य साहब वो है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के युद्ध वैभव और पराक्रम का वर्णन किया गया है चंद्रवरदाई साहब ने। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कह दिया साहब? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कह दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब ने। कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो कबीर जो है ज्ञान मार्गी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं साहब। कौन मार्गी? ज्ञान मार्गी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। एक प्रेम मार्गी शाखा और एक ज्ञान मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कौन थे साहब? कबीर जी साहब। विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? जो विपाशा पत्रिका का प्रकाशन होता है साहब तो वो होता है उत्तर प्रदेश से, है ना। अब साहित्य को क्या माना जाता है साहब? कठिन तपस्या और महान यज्ञ साहित्य, क्योंकि साहब बहुत सारे जब ग्रंथ ले गए, बहुत सारी रचनाएं की गई, आलोचनाएं की गई, तब तो हमारा जो साहित्य है हिंदी साहित्य इतना समृद्ध हुआ। तो साहित्य को क्या माना जाता है? कठिन तपस्या के बाद एक साहित्य हमें मिल सका है साहब। तो साहित्य को माना जाता है कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना जाता है कि महान यज्ञ था साहब। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो वो थी सादुकड़ी। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो वो थी सादुकड़ी, या खिचड़ी भी बोलते हैं, खिचड़ी भाषा सादुकड़ी थी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का जो नाग यज्ञ है वो है जयशंकर प्रसाद की। अब देखना साहब, जब शंकर की बात आती है और शंकर जो है, शंकर की छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और शंकर के गले में क्या पड़ा रहता है साहब? नाग जो है, शंकर नाग कहाँ पड़ा रहता है? जन्मेजय का नाग यज्ञ नाग कहाँ पड़ा रहता है? शंकर के गले में पड़ा रहता है। तो ये रचना किसकी होगी साहब? जयशंकर प्रसाद की। शंकर की तो होगी साहब, नाग क्योंकि किसके गले में है? वो है शंकर जी के। तो जयशंकर प्रसाद जो है की रचना है नाग यज्ञ। श्रद्धा किस कृति की नायिका है साहब? देखो एक बात और हम बता दें कि हम जो ट्रिक बता रहे हैं इससे हमारा वास्तविकता से लेना देना कुछ भी नहीं है। किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष से इसका कोई लेना देना नहीं। हम तो सिर्फ याद कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इसको अन्यथा नहीं लेना। तो जन्मेजय का जो नाग यज्ञ किसकी कृति है? वो है जयशंकर प्रसाद की। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? जो श्रद्धा है वो किस कृति की नायिका है? तो वो है साहब कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, श्रेष्ठ महाकाव्य माना गया है साहब कामायनी। वो है श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी साहब। तो देखो हम यहाँ देखें कि जयशंकर प्रसाद, शंकर से हम क्या करते हैं साहब? कामना करते हैं। क्या करते हैं? कामना करते हैं कि ये शंकर जी हमारा जे काम बन जाए, हम इस परीक्षा में पास हो जाएं, फिर तो हम 2 नारियल चढ़ाएंगे, यही बोलते हैं। तो जो है कामना करते हैं। तो कामायनी जो किसकी रचना होगी? वो शंकर जी की तो होगी साहब, जयशंकर प्रसाद की होगी। सॉरी, जयशंकर प्रसाद की रचना होगी शंकर प्रसाद की कामायना, क्योंकि हम क्या करते हैं? कामना करते हैं। किससे करते हैं? शंकर से करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया? तो वो किया साहब गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड ने हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का जो है वो किया है साहब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या था? चिंतामणि साहब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्या थी? चिंता थी साहब। काहे की? हिंदी साहित्य की चिंता थी। तो इन्होंने एक रचना लिख दी चिंतामणि। तो चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। भारत में
सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? भारत में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है हिंदी भाषा का। भारत में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है साहब। सबसे ज्यादा बोलने वाले हैं हिंदी भाषा, हिंदी भाषी लोग हैं साहब। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वो हुई है साहब शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? जो कामायनी है वो किस प्रकार का ग्रंथ है? वो है साहब महाकाव्य। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है और एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया? तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के जो है प्रमुख कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे साहब राम और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे सूरदास जी। तुलसीदास ने राम की जो है भक्ति की है अपनी रचना में। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है साहब? आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। अब देखना साहब, जब जयशंकर की बात फिर से आ गई है तो शंकर जी कहाँ विराजमान है साहब? आकाश में विराजमान है। ऊपर जो है पर्वत, कैलाश पर्वत में तपस्या करने गए थे। तो आकाशदीप कहाँ है? आकाशदीप जो है किसकी कहानी है? वो है जयशंकर प्रसाद जी की। आकाशदीप किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है साहब। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं साहब। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है साहब अशुद्ध भाषा। भरत मुनि जो है जिन्होंने जो है रस संप्रदाय या रसों के बारे में व्याख्या की है भरत मुनि ने, तो अपभ्रंश को नाम दिया है इन्होंने अशुद्ध भाषा। क्या कहा है? अशुद्ध भाषा है साहब। अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे साहब? अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे तो सूरदास थे साहब। कीर्तनकार कवि थे सूरदास अष्टचाप के कवियों में। उद्धव शतक किसकी कृति है? उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब देखना, जगन्नाथ किसे बोलते सारा? कृष्ण को बोलते जगन्नाथ, विष्णु को बोलते हैं। इन्हीं के अवतार होते हैं साहब ये लोग। ये जो होते हैं अवतार होते हैं। तो जगन्नाथ और उद्धव शतक। उद्धव जो है कृष्ण के क्या थे? मित्र थे। और उद्धव शतक किसकी कृति होगी? वो होगी जगन्नाथ की कृति होगी, क्योंकि जो है हम विष्णु को कृष्ण को जगन्नाथ बोलते हैं। तो उद्धव शतक किसकी कृति है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? जे है रैदास की। रैदास की जो है वो भक्ति थी दास भाव की था। वे क्या बोलते? तुम चंदन हम पानी। क्या बोलते थे कि तुम चंदन हो प्रभु जी और हम पानी हैं। तो रैदास जी की जो है दास भाव की भक्ति थी। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये भक्ति किसकी है? वो है रैदास जी की। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है साहब। तो एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो है एक भारतीय आत्मा। अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? अज्ञेय की एक बूंद सहसा उछली। अज्ञेय। अब देखना, आप यात्रा पर गए हैं और आपको ज्ञात नहीं है, अज्ञेय है साहब। क्या है? ज्ञात नहीं है और आपको लगी है प्यास। अब आपको पानी ज्ञात नहीं है कि पानी कहाँ है। अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित? आप कहाँ गए हैं? यात्रा पर गए हैं और आपको प्यास लगी है और आपको ज्ञात नहीं है कि पानी कहाँ पर है। अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो वो है एक बूंद सहसा उछली। अर्थात आपको प्यास लगी है तो आप क्या सोच रहे हैं साहब? एक बूंद ही मिल जाए, तो एक बूंद सहसा उछली। अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद मिल जाए तो हमारा जो शरीर है वो चंगा मंगा हो जाएगा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भरत मुनि की रस सूत्र का व्याख्याकार है? तो भट्ट लोल्लट। भरत मुनि ने क्या है? रस सूत्र की व्याख्या, रस सूत्र की संपादक माने जाते हैं। तो जो है भट्ट लोल्लट व्याख्याकार हैं साहब इनके। कौन के? रस सूत्र के। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इस जो पंक्ति में है श्लेष अलंकार है साहब। यहाँ पानी का जो है 2 अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी, एक पानी का अर्थ पानी है और एक पानी का अर्थ है साहब मोती। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। तो इस प्रकार से रहीमन पानी राखिए बिन पानी चून,
एक ही शब्द जो है बार बार अर्थों में प्रयोग हो रहा है साहब, एक ही शब्द बार बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो रहा है, तब वहां क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त निम्नांकित में से क्या है साहब, नाटक है। जयशंकर प्रसाद जो है चंद्रगुप्त निम्नांकित क्या है, वो है नाटक। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है, तो रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न, जो रामाज्ञा प्रश्न है वो ज्योतिष से संबंधित है। कवि सम्राट किसे कहा जाता है, कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है साहब अयोध्या से उपाध्याय हरियोत को, अयोध्या से उपाध्याय हरियोत को क्या कहा जाता है साहब, कवि सम्राट कहा जाता है साहब, कवि सम्राट अयोध्या से उपाध्याय हरियोत को कवि सम्राट कहा जाता है। हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया, तो हिंदी गजल लेखन का कार्य प्रारंभ किया दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार ने हिंदी गजल का लेखन का कार्य प्रारंभ किया। बरबे रामायण किसकी रचना है साहब, तुलसीदास की, बरबे रामायण रामलला नहचू जो है इनकी रचना है तुलसीदास की, बरबे रामायण रामलला नहचू जानकी मंगल, ये रचनाएं किसकी हैं, ये रचनाएं हैं तुलसीदास जी की और रामचरितमानस। तो दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियोज़ को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं। तो दोस्तों आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हों, बेस्ट ऑफ लक।